हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोल्डन टू एकेडमी में। आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भिन्न। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा। जैसे मान लीजिए कि एक ये जो तो आकृति है। अभी इस आकृति के कितने टुकड़े हैं? एक, दो, तीन। कितने टुकड़े हैं? तीन टुकड़े। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये संख्या है, इसको क्या बोलते हैं? 2/3। अब ये इसको बोलते हैं बटा, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रैक्शन वाट। ये बटा के जो ऊपर होती है टॉप वाले संख्या को हिंदी में अंश कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको न्यूमरेटर कहते हैं। क्या है? न्यूमरेटर। और ये जो बटा के नीचे संख्या होती है इसको हर कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अब इसका मतलब ये है कि ये जो बटा के नीचे रहता है, जैसे इसमें कितना है? 3। ये कुल को दर्शाता है। किसको? कुल को। जैसे इसमें कुल कितने टुकड़े हैं? 3 टुकड़े हैं। 1, 2, 3। अब 3 में से ये 2 भाग जो तो किसी को दे रहा है, तो 2 भाग दे रहा है, तो मान लीजिए 2 भाग दे रहा है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे? ऐसे 2 भाग को ऐसे बोल्ड कर देंगे, छायांकित कर देंगे। ये प्रश्न आता करता है कि एक आकृति दे देगा। अब जैसे इस आकृति में 3 खांचे हैं, उसमें से जो तो 2 खांचे को छायांकित कीजिए। इसको छायांकित करने के लिए जितना ऊपर अंक लिखा रहता है उतने ही अंक को जो तो रंग देते हैं, अर्थात इसमें कलर फिल कर देंगे। ये एक भाग छायांकित हो गया, देख लीजिए। और इसका एक और भाग छायांकित कर देना है। एक भाग ये वाला छायांकित किए दे रहे हैं। एक भाग ये हो गया छायांकित। यहां से आई बात समझ में? इसको कैसे छायांकित करते हैं? इसके 2 भाग को छायांकित कर दिया और एक भाग को खाली छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? भिन्न। 2/3। अब भिन्न में जो तो भिन्न का जोड़ होता है, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, इस चारों को जो तो बारी बारी से समझते हैं। तो ये जो तो नाम समझ गए हैं कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर। अंग्रेजी में ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब इसको यहीं पर इरेज कर दे रहे हैं। अब पहले शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो इसमें भिन्न सीखने के लिए जरूरी होता है लघुत्तम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? लघुत्तम। तो लघुत्तम के लिए मैं आपको 60 ट्रिक समझा रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए क्या है? 5 है। कितना है? 5। और यहाँ पर यहाँ पर ले लेते हैं 6। अब देखिए, ये 5 और 6 का एलसीएम निकालना है। 5 का टेबल पढ़ेंगे और 6 का टेबल पढ़ेंगे। जिस संख्या पर ये पहली बार मिलेंगे वही इसका एलसीएम हो जाता है। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 के पहाड़े में 10 नहीं आता। 5 तिहाई 15, 6 के पहाड़े में नहीं आता 15। 5 चौक 20, 20 भी 6 के पहाड़े में नहीं आता। 5 पचम 25, 25 भी 6 के पहाड़े में नहीं आता। अब 5 छक्के 30, 30 आता है 6 के पहाड़े में, इसलिए इसका क्या हो गया? जो सबसे पहले आएगा संख्या वही इसका लघुत्तम हो जाता है। तो समझ में आया? 5 और 6 का लघुत्तम क्या हुआ? 30। अब देखिए 3 संख्याओं को कैसे निकालते हैं लघुत्तम। जैसे ये क्या हुआ? 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 6। इनका लघुत्तम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम छोटी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। जिस पर जो तो मिलेगी ये तीनों संख्याएं, वही इसका क्या हो जाएगा? लघुत्तम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो
6 के पहाड़ में तो 6 आ जाएगा, 3 के पहाड़ में भी 6 आ रहा है, लेकिन 4 के पहाड़ में नहीं आ रहा है, तो ये तो 6 तो नहीं होगा। 3 त्रिक 9, 9 भी नहीं आएगा। 3 चौक 12, 12 जो तो आ जाता है। 3 के पहाड़ा में भी 12 आता है, 4 के पहाड़ा में भी 12 आता है, और 6 के पहाड़ा में भी 12 आता है। इसलिए ये 3, 4 और 6 का लघुत्तम क्या हुआ? 12। तो समझ में आई ये ट्रिक। अब आपको जो तो इस प्रकार से गुणनखंड नहीं निकालना पड़ेगा। गुणनखंड विधि से भी मैं समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं जो तो लघुत्तम। ऐसे जैसे मान लीजिए कि हमें 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम को ही लघुत्तम कहते हैं। ऐसे निकालेंगे 4 और 6। अब इसको पहले ये 2 से विभाजित होगी क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 बार पढ़े तो 2 लिख दिए। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वही अंक लिख देते हैं। 3 बार पढ़े तो यहाँ लिख देंगे 3। अभी ये 2 के पहाड़े से कट जाएगी, तो 2 1 कम 2। कितनी बार पढ़ रहे हैं 2 का पहाड़ा? 1 बार पढ़ रहे हैं। अब 3 नहीं आता है 2 के पहाड़े में, तो जो संख्या नहीं आती है उसको उतार लेते हैं। अब ये 3 3 से विभाजित होता है, ये 1 तो आ गया। 3 1 कम 3। अब क्या करेंगे? इसका ऐसे गुणनखंड लिखेंगे। 2 कितने हैं? 1 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। फिर 3 1 आया है, इसलिए यहाँ पर 3 एक बार लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो इसका लघुत्तम क्या आ गया? 12। देखिए लघुत्तम आ गया कितना? 12। अब इसका यदि हम ट्रिकी बेस पर निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। 4 और 6 का, तो 4 का छोटी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। जिस संख्या पर ये दोनों पहली बार मिलेंगे वही इसका एलसीएम हो जाता है। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। 8 6 के पहाड़े में नहीं आएगा, अर्थात 8 नहीं होगा लघुत्तम। फिर 4 3 12, 12 आता है 4 के पहाड़ा में भी और 6 के पहाड़ा में भी, इसलिए इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? 12। देखिए ये तो बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको इसमें जो तो ये टाइम वेस्टिंग है, जबकि इसमें जो तो तुरंत आ जाएगा आंसर, अर्थात लघुत्तम आ जाएगा। अब हम भिन्न के सवालों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लघुत्तम की ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी और आपसे बनने भी लगी होगी। अब देखिए जोड़ते कैसे हैं भिन्न को। पहले एक सिंपल सा सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? 1/4 और ये है 3/6। अब देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पर हर। अब ये ऊपर वाला क्या है? अंश, और ये नीचे वाला क्या होता है? हर। इसमें भी 3 अंश है और 6 क्या है? हर है। तो लघुत्तम किसका निकालते हैं भिन्न में? हर का। किसका? हर का। हर का एलसीएम निकालना है। तो हर कौन कौन से हैं? 4 है और 6 है, तो ऐसे ही निकाल लीजिए ट्रिक के माध्यम से। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 8 नहीं आएगा 6 के पहाड़ा में। 4 3 12, 12 आ जाता है, इसलिए जो तो इसका लघुत्तम क्या हुआ? 12। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये हर वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। कब तक पहाड़ा पढ़ते हैं? जब तक कि ये जो एलसीएम लिखा हुआ है ये ना आ जाए तब तक। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। कितनी बार पढ़े हैं? 3 बार पढ़े हैं पहाड़ा, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3। फिर यहाँ पे लगा देंगे गुणा की चिन्ह। अब ये जो संख्या ऊपर लिखी होगी, अर्थात जो अंश होगा उसको यहाँ पर सेम टू सेम उतार लेते हैं। तो क्या हुआ? 3 गुणे 1 उतार लिए। फिर ये जोड़ की चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर जोड़ की चिन्ह रख लेंगे। अब कोष्टक लगा लीजिए। अब ऐसे ही ये वाले हर का पहाड़ा पढ़िए, अर्थात 6 का पहाड़ा पढ़िए जब तक 12 ना आ जाए। 6 1 कम 6, 6 दूनी 12। कितनी बार पहाड़ा पढ़े तो 12 आया? 2 बार, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर गुणा की चिन्ह लगाएंगे और जो अंश होगा अर्थात ऊपर वाली संख्या होगी उसी को उतार लेते हैं इधर साइड। कितनी है? 3, तो ये लिख दिए 3। अब क्या करना है? इनका गुणा कर लीजिए आप लोग।
देखिए 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ उतार लेंगे। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4 2 त्याई 6, कितना आ गया 6। और ये हर जो है 12, यही वाला 12 यहाँ पर उतार लेते हैं, जो एलसीएम लिखते हैं वही जो तो यहाँ उतार लेते हैं। अब जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ते ही हैं, ये आप लोग तो जानते ही हैं। 3 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 3 9, ये हुआ 9/12। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, अर्थात संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना। सरलतम रूप का मतलब ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 6 और यहाँ पर लिखा है 4। अब इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, अब ऐसे हमें पता करना है ये 6 और 4 ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़ा में ये दोनों संख्या आती है। तो आप लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में दोनों आती हैं, तो पहाड़ा पढ़ लीजिए, वही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4 2 त्याई 6, कितनी बार पढ़े, 3 बार। 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 बार इसमें पढ़े, यही आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसी प्रकार से जो तो इसको भी लिखना है। तो ये 9 और 12 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 12 आ जाता है लेकिन 9 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट ये लगता है कि दोनों संख्याएं आनी चाहिए उसके पहाड़े में। अब 3 के पहाड़े में दोनों आ जाती है, 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, यही हो जाएगा आंसर। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिकाएँ 9, ये 3 हुआ। अब 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिकाएँ 9 3 चौक 12। अब ये जो तो विषम और सम संख्या आ गई, विषम और सम संख्या या भाज्य या भाज्य में आ जाए वही हो जाता है इसका आंसर। तो क्या हुआ, 3/4, यह भिन्न का आंसर हुआ। अर्थात 1/4 में 3/6 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3/4। तो उम्मीद है कि यह भिन्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर थोड़ा इससे जो तो कठिन लेवल का चलते हैं। कठिन लेवल जैसे कि आ गया मिश्र भिन्न। क्या, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न ऐसे, इसलिए लिखा है 3 सही 1/2 धन 4 सही 1/3। अब इसको क्या पढ़ते हैं, 3 सही 1/2 धन 4 सही 1/3। अब इस प्रकार के भिन्न को कैसे हल करते हैं, तो बने रहिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपके सभी डाउट दूर हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इधर एग्जाम्पल के माध्यम समझिए। जैसे ये लिखा है 1 सही 1/3, तो ये वाली संख्या का ये वाली संख्या में गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं। 3 एकम 3 3 एक क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 4/3। फिर से देखिए 3 का 1 में गुणा करेंगे, अर्थात इसमें गुणा करेंगे फिर इसको जोड़ देंगे। तो 3 एकम 3 3 एक 4 4 लिख लिए। फिर यहाँ जो नीचे होगी मतलब जो हर होता है उसी को लिख देते हैं। तो क्या हुआ 4/3। अब कभी कभी ये ऐसे आ जाता करता है 3 धन 1/2। तो इसको भी सेम टू सेम यही करते हैं जैसे इसको किए हैं। 2 में 3 का गुणा करेंगे फिर 1 जोड़ देंगे, जोड़ का चिन्ह है तो 2 त्याई 6 6 एक क्या हो जाएगा 7 7/2। अब यहीं पर यदि घटाना का चिन्ह होता तो क्या करते हैं, तो ऐसे देखिए 3 से ही 3 माइनस 1/2, तो इसका इसमें गुणा ही करेंगे। फिर जैसे इसमें जोड़ का चिन्ह था तो जोड़ दिए थे इसको और इसमें घटा देंगे। तो 2 त्याई 6 6 में घटाएंगे क्या आ जाएगा बताइए 5 5/2। तो ऐसे जो तो मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलते हैं। तब बताइए 3 से 1/2 कैसे बदलेंगे, 2 का पहले 3 में गुणा करेंगे, 2 त्याई 6 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7, ये लिख देंगे 7। फिर बटा में जो 2 है यही 2 उधर आएगा। फिर धन का चिन्ह तो धन उतार लेंगे। अब 3 में 4 का गुणा करेंगे फिर ये 1 जोड़ देंगे, 3 चौक 12 12 और 1 क्या हो जाएगा 13 13 बटे क्या हो जाएगा 3 3 चौक 12 12 1 13 13/3। अब वही करेंगे, इनका जो तो लघुत्तम लेंगे 2 और 3 का,
तो ट्रिक के माध्यम से समझिए। छोटी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, 2 तिहाई 6, 6 आ जाता है इसके पहाड़े में भी और इसके पहाड़े में भी, इसलिए ये कहाँ पर मिलेंगे 6 पर। 6 हो गया इसका एलसीएम, यहाँ लिख देंगे एलसीएम। अब देखिए इसको जो तो शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं, उस बार जो तो लॉन्ग लगा दिए थे, इस बार क्या लगाना है शॉर्ट, ठीक है ना। तो इसका पहाड़ा पढ़ना है इसमें, जब तक 6 न आ जाए, क्या न आ जाए 6, किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का, अर्थात नीचे वाली संख्या का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं 3 बार। अब जो ऊपर लिखी होती है संख्या उसमें गुणा कर देते हैं। 3 में किसका गुणा करेंगे, ऊपर लिखी है 7, तो 7 का गुणा कर देंगे, 3 सते कितना होता है 21, यहाँ पर लिख देंगे 21। फिर जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ लिख देंगे जोड़। अब फिर से 3 का पहाड़ा पढ़िए आप लोग, ये संख्या आनी चाहिए, क्या बताए थे कि हर का पहाड़ा पढ़े कि ये जो तो एलसीएम आना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं 2 बार, यहाँ लिख लेंगे 2। फिर अंश कितना है 13 है, 13 का गुणा कर देंगे, 13 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा बताइए, 13 दूना 26, यहाँ पर लिख देंगे 26। अब इसको जोड़ लीजिए, 21 और 26 कितना होता है, यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल सा, परेशान नहीं होना है आपको, कि ये समझा दूंगा। 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा बताइए 60, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4, 26 में कैसे जोड़ दे कितना प्राप्त हुआ, योगफल 47, यहाँ लिख देंगे 47। अब बट्टा क्या हो जाएगा 6। अब चूंकि 47 एक अभाज्य संख्या है और 6 भाज्य है, तो ये नहीं कटेंगे। जब भाज्य और अभाज्य में आ जाए तो फिर इसको यहीं पर छोड़ देना है और लिख देना है आंसर। फिर आगे प्रश्न देखिए और सॉल्व कर रहे हैं। कुछ प्रश्न इस प्रकार के लिखे रहते हैं, जैसे 2 सही 2 प्लस 1/2 अब प्लस 1/3, ऐसे लिखे रहते हैं। इनको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इधर साइड क्या लिख दिए 4 लिख दिए, पीछे साइड। अब इस प्रकार के भिन्न को कैसे सोल्व करते हैं, तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक, आपको एक एक चीज में समझा दूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक तरीका ये है कि इसके बटा के रूप में आप लोग 1 लिख सकते हैं। जैसे 2 लिखा है तो हम 2/1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यदि ये 2 है, 2 में ये 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, इसलिए जो तो हम 1 लिख सकते हैं। और यदि न लिखना हो तो फिर जो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब न लिखना हो तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4। अब ये जोड़ का चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे ये 1 को, तो 2 दूना 4, 4 और 1 कितना होगा 5, क्या लिख देंगे यहाँ पर 5। फिर ये बटा में जो संख्या रहती है उसी को उतार लेते हैं, 2 है तो क्या उतार लेंगे 2। फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ उतार लेंगे। अब इसी प्रकार से यदि 1 लिखना चाहे बटा में तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो और जो तो काम छोटा रहेगा, यदि लिख देंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर से जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे इसको, 3 चौक 12, 12 कितना हो जाएगा बताइए 13, 13 बटे क्या हो जाएगा 3। अब इसका जैसे अभी लघुत्तम निकाले थे वैसे ही निकाल सकते हैं, तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। 2 और 3 का लघुत्तम निकालना है तो देख लीजिए 2 और 3, 2 से चलिए छोटी संख्या है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 नहीं आता है 3 के पहाड़ा में, 2 तिहाई 6, 6 आ जाता है तो इसका हो गया 6 क्या लघुत्तम, यहाँ लिख लिए 6। अब इसका जो तो पहाड़ा पढ़ना कि 6 आ जाए, 2 तिहाई 6, 3 बार पढ़ें तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 बचे 15 धन। अब ये 3 का फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे कि आ जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार पढ़ें तो 2 में 13 गुणा करें कितना हो जाएगा 2, 13 दूना 26। अब 26 और 15 जोड़ लीजिए, ऐसे 15 धन 26, 6 5 11, 2 1 3 1 4, कितना आ गया 41, ये लिख देंगे 41/6।
अब चूंकि ये अभाज्य है और ये भाज्य है, इसलिए ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो आशा है कि आप लोगों को ये जोड़ का भिन्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो गया। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनका भी एक ज्ञान बढ़े और ये भिन्न से अच्छे से परिचित हों।